बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 4 स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड कहते हैं कि एक मॉडल बना दिया जाए और फिर चीज़ें उसको देख के या उस मॉडल के तहत वर्क करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउस बनाना है तो उसका अगर मॉडल बना दिया जाए कि हाउस हो, उसमें वेंटिलेशन ज़रूर हो, उसमें रूम्स होंगे तो उसमें डोर लगे हुए हैं, तो जो भी अपना हाउस बनाएगा उसमें दो चीज़ें लाजमी तौर पे होनी चाहिए कि रूम्स के अंदर डोर लगे हो और कोई वेंटिलेशन सिस्टम हो। ये स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से, प्रोडक्ट बनाने के हवाले से, तो प्रोडक्ट बनाना ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब वही प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन के हवाले से हम स्टैंडर्ड देखें तो वो एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से तभी कम्युनिकेट कर सकेगी अगर दोनों ने एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, एक ही रूल्स के तहत, वरना इंडिविजुअल अपने अपने मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो अपने अपनी चीज़ें बना लेंगे, अपने अपने स्टैंडर्ड बना लेंगे। तो ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह की एग्जांपल ली हुई है। इसमें स्टैंडर्ड क्यों ज़रूरी है इस पर बात कर लेते हैं कि देखें, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है तो ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं और इन मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें सबके साथ लिंक रिक्वायर्ड है। लिंक से मुराद ये होगा कि अगर ये एक लैंग्वेज बोल रहा है, ये दूसरी लैंग्वेज है, तो इनको इसके अंदर चूँकि सेम लैंग्वेज आई नहीं है, लिहाजा इसने इसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है, इसने इसकी लैंग्वेज को भी आइडेंटिफाई करना है, इसने इसकी लैंग्वेज को भी आइडेंटिफाई करना है। तो देखें, विदाउट स्टैंडर्ड 12 डिफरेंट प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होंगे, 24 प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंटेशन, 12 इस साइड के भी ऊपर होंगे, 12 इस साइड के ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर एक ही प्रोटोकॉल रख लें कम्युनिकेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो इस सिस्टम पे भी वही प्रोटोकॉल है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो इसके तहत ये सारे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। तो 1 प्रोटोकॉल और इम्प्लीमेंटेशन मीन के 7 सिस्टम्स हैं, 4 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, तो तीनों को एक एक उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे एक ही चीज़। तो इसमें सबके लिए रिक्वायर्ड है, इसके लिए ये इन तीनों के साथ काम करने के लिए 3 रिक्वायर्ड है, और ये चूँकि 4 के साथ कर रहे हैं तो इनके ऊपर 4 रिक्वायर्ड हैं वो सेम वाले। अब स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी हैं। एक स्टैंडर्ड्स होते हैं डिजोर जो बाय लॉ बनते हैं, पहले स्टैंडर्ड बना और उसको देख के फिर काम हुआ। एक है बाय फैक्ट बन जाते हैं कि वो पॉपुलर इतने हो जाते हैं कि वो स्टैंडर्ड बन जाता है। तो बाय फैक्ट आर बाय कन्वेंशंस, इस वाले को पहले देख रहे हैं जी। स्टैंडर्ड्स जो के अडॉप्ट किए जाते हैं उसके वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से, और ये वाले बाय लॉ जिसको मुख्तलिफ बॉडीज़ जो है वो बनाती है कि ये वाली चीज़ है, इसके मुताबिक आपने ये काम करना है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं आगे बाय फैक्ट की, प्रोप्राइटरी और नॉन प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी जो है क्लोज स्टैंडर्ड कहलाएंगे कि एक स्टैंडर्ड्स दैट आर ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एज अ बेसिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर ऑन। मतलब एक कंपनी, प्रोप्राइटरी जैसे नाम से जाहिर है कि उस एक कंपनी ने बनाए और वो उसी का ही अपना स्टैंडर्ड है, तो किसी को परमिशन नहीं है, इसे क्लोज स्टैंडर्ड कह देंगे। दूसरे हैं ओपन स्टैंडर्ड कि किसी एक ने नहीं बनाए, या ओपन सोर्स होते हैं, ओपनली अवेलेबल होते हैं, कोई दूसरा भी उसे इजीली अडॉप्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी अवेलेबल हैं और इसकी 3 जो है ना मेनली टाइप्स बनाई, जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स कमेटीज़ होती हैं, फोरम होते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज़ होती हैं। स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, जैसे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो काम क्या है, कब बनी थी, इसमें 2-4 चीज़ें उसमें की लिखी हुई हैं। इसी तरह ITUT स्टैंडर्ड था, ये इसमें बना, और यूनाइटेड नेशन ने बनाया ये इसकी कह लें कि ना इसकी मुख्तलिफ सीरीज़ इस डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से है। तो वेरी सिंपल है, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है,
IEEE अवेलेबल है। ये एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी या इसी हवाले से कह लें कि NGO, वो देख लें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो स्टैंडर्ड डेवलप करती हैं। फोरम्स बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, ये फोरम्स के नेम हैं। और रेगुलेटरी एजेंसीज FCC जिस तरह है, जो इसकी डिवीज़न करती है कम्युनिकेशन के हवाले से कि किस रेंज में कौन सी इंफ्रारेड होंगी, कौन सी कह लें कि इसमें रेज क्या काम करेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द तरीका वे टू और मोर डिवाइसेस एक दूसरे से लिंक, लाइन कैसे जनरेट होती है, लिंक कैसे किया जाता है। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन में अगर देख लेंगे तो दो तरीके हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा मल्टी पॉइंट, और एक है स्पेक्ट्रली शेयर्ड, टाइम शेयर्ड। मल्टी पॉइंट के हवाले से देखेंगे, पहले पॉइंट टू पॉइंट देख लें। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो सिस्टम अगर हैं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा। जिस तरह हमारा टीवी और उसका रिमोट है, तो टीवी के सामने उसके रिमोट को जब हम बटन प्रेस करते हैं तो फिज़िकली वो वायरलेस होता है, लेकिन वो कनेक्ट होता है पॉइंट टू पॉइंट के साथ, फिर ही काम होता है। ये नहीं है हम किसी और बिल्डिंग में बैठ के और उसको कर रहे हों, कंट्रोल कर रहे हों, तो ये पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल नहीं आएगी। अब इस तरह सर्वर मेन फ्रेम के साथ, और ये देखें ये एक कंप्यूटर है और ये डिवाइस साथ में आ गई, सेटेलाइट आ गए और ये लिंक के साथ कनेक्ट हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाएंगे जिसमें एक लाइन पॉइंट अटैच होता है या एक लाइन फिज़िकल पाथ अटैच होता है, चाहे वो वायरलेस हो या वायर के साथ हो, बट लिंक एक जनरेट होता है। मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की दो टाइप्स हैं, एक है स्पाइरल शेयरिंग। सेवरल डिवाइसेस कैन शेयर द लिंक साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, तो उसे स्पाइरल शेयर्ड कह देंगे। और दूसरा है जी टेम्पोरल टाइम शेयरिंग, जिसके अंदर टाइम शेयर होता है कि 1 सेकंड इसने लेना है तो 1 सेकंड इसने लेना है, 1 सेकंड इसने लेना है। मुख्तलिफ़ किस्म की टाइम, यानी कि लाइन एक ही होगी उसमें, और एक वक्त में डाटा नहीं सेंड कर सकते वो 1 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए ये लाइन यूज़ करेगा, फिर 10 सेकंड के लिए ये यूज़ कर लेगा, या हो सकता है ये 20 के लिए कर रहा है, ये 10 के लिए, पर वो जो मैकेनिज्म आगे डिटेल उसमें आ जाएगी किस तरह कम्युनिकेट। बट इसके अंदर एक वक्त में एक ही यूज़र डाटा सेंड कर सकता है, इसके अंदर साइमल्टेनियसली डाटा सेंड हो जाता है।